हाय फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम लोग डिस्क स्पेस मैनेजमेंट की बात करेंगे कि डिस्क स्पेस मैनेजमेंट बेसिकली है क्या और इसका क्या फंक्शन है। तो जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम लोग डिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट में क्या करता है कि फाइल को क्रिएट कर सकता है, फाइल को मेंटेन करता है, फाइल को डिलीट करता है, फाइल को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ट्रावर्सल होता है, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर डिस्क स्पेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर तीन वर्ड्स आ रहे हैं, डिस्क एंड सेकंड वन इज स्पेस एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट। सो डिस्क क्या है? एक ब्लैंक स्पेस का एरिया है और हम क्या करेंगे, उसी एरिया को, उस ब्लैंक स्पेस जो है, जो सेक्टर्स और ट्रैक में बटे हुए हैं जिनको हम लोग वहां डिस्क ब्लॉक्स कहते हैं, तो उन डिस्क ब्लॉक्स पे हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे और जब जरूरत होगी तो उस डिस्क ब्लॉक से अपने डेटा को एक्सेस करेंगे या रिट्राइव करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई डेटा को स्टोर करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वो कौन सी खाली जगह है जहां पे हम डेटा स्टोर करें। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम ओवरराइट कर सकते हैं, ऑलरेडी वहां पे किसी डिस्क ब्लॉक में कुछ और था और हमें पता नहीं है उसके बारे में, और हमने क्या किया, वहां पे डेटा को राइट कर दिया। यानी उसके पहले अगर वहां कुछ होगा तो डेटा ओवरराइट हो चुका, तो हमारा प्रीवियस डेटा क्या होगा, वो खत्म हो चुका होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये जानना है कि सबसे पहले कि अगर हम किसी भी फाइल को अगर क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के टाइम पे हमें जब स्टोर करने की बात होगी तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी खाली जगह है, कौन कौन से खाली डिस्क ब्लॉक है जहां पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इन खाली जगहों को कौन मेंटेन करेगा और किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, हाउ दिस डिस्क ब्लॉक्स आर कीप ट्रैक्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दिस पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज डिस्क स्पेस मैनेजमेंट. So how this disk space management is done? So there are basically two methods by which we can track the free space in disk. The first method is linked list method, and the second method is known as bitmap method or bit vector method. So let's start with linked list method. How the linked list method is used? So as we know, in linked list method, there is a list and every block is linked with another block, and the another block is linked with some another block, and so on. So let's see how the linked list method is used for space management, free space management. तो जैसा कि आप इस फिगर पे देख रहे होंगे कि ये एक लिस्ट है जिसमें कि यहाँ पे हमने डिस्क ब्लॉक्स बनाए हैं 1 to 25. सो देयर आर 25 डिस्क ब्लॉक्स, एंड कौन कौन सा डिस्क ब्लॉक खाली है या खाली नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हर जो ब्लैंक डिस्क ब्लॉक है वो अगले ब्लैंक डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये 2 नंबर का डिस्क ब्लॉक 4 नंबर के डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, ये 4 नंबर का डिस्क ब्लॉक 7 नंबर के डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो सबसे पहला डिस्क ब्लॉक होगा वो भी पॉइंटेड किया होगा, तो दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंटिंग। तो सबसे पहला जो पॉइंटेड है वो है 2 पॉइंट कर रहा है, 4 को 4 पॉइंट कर रहा है, 7 को 7 पॉइंट कर रहा है, 9 को 9 पॉइंट कर रहा है, 13 को 13, 15 को 15, 19 को एंड 19, 24 को। यहाँ 25 जो देख रहे हैं दिस इज द लास्ट ब्लॉक। तो ये जो डिस्क ब्लॉक्स है, ये जितने खाली, ये ब्लैंक डिस्क ब्लॉक है, दीज आर द ब्लैंक डिस्क ब्लॉक्स, मतलब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, वी कैन यूज इट फॉर स्टोरिंग आवर डेटा। तो इन खाली डिस्क ब्लॉक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अब लेट सपोज क्या हुआ कि हमने अपने डिस्क ब्लॉक, अपने डेटा को स्टोर कर लिया पहले इस दूसरे पे और इस चौथे पे, यानी अब ये डिस्क ब्लॉक्स जो है यूज्ड हो गए। तो ये जो लिस्ट लिंकिंग है, ये लिंकिंग हटा दी जाएगी और दिस इज आवर फर्स्ट ब्लैंक डिस्क स्पेस। अब ये पॉइंटर यहां पे आ गया। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट मेथड जो फ्री डिस्क स्पेस है उसको मैनेज करता है। लेट सपोज कि अगर यहाँ पे कोई 12 ब्लैंक हो गया, हमने कोई फाइल डिलीट कर दिया तो ये ब्लैंक हो गया, तो ये पॉइंट यहां होगा और अब ये इसको पॉइंट करेगा। तो इस तरीके से इस लिंक लिस्ट अप्रोच को यूज करते हुए लिंक लिस्ट मेथड में डिस्क स्पेस को मैनेज किया जाता है। वहीं इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स ये है कि सबसे पहली डिमेरिट ये है कि अगर हमें सारे डिस्क ब्लॉक, ब्लैंक डिस्क ब्लॉक्स को अगर फाइंड आउट करना होगा तो हमें पूरा का पूरा लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और इस ट्रैवर्सल में हमें टाइम लगेगा।
और ये हमारे सिस्टम के थ्रूपुट को क्या करेगा, डिटोरिएट करेगा, डिग्रेड होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि हमें पूरा लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा खाली स्पेस को ढूंढने के लिए। वहीं जो इसका दूसरा डिमेरिट है वो डिमेरिट ये है कि अगर एक लिस्ट ब्लॉक दूसरे लिस्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है तो ये कुछ स्पेस लेगा पॉइंट करने के लिए, उसके एड्रेस को रखने के लिए। तो इस एड्रेस को रखने के लिए अब जो 16 बिट का अगर एड्रेस हम लोग मान रहे हैं हमारे पास, हम यूज कर रहे हैं, तो लिंक करने के लिए अगर हमारे पास मान लो हमारे पास 1000 ब्लॉक्स हैं, ब्लैंक ब्लॉक्स हैं, तो 1000 इंटू 16 बिट उतना हमको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा डिस्क स्पेस का वेस्टेज होगा, क्योंकि केवल हमें एड्रेस को पॉइंट करना है। तो ये एक दूसरा बड़ा डिमेरिट है लिंक लिस्ट मेथड का। तो पहला ट्रैवर्सल टाइम और दूसरा डिस्क स्पेस फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक और पॉइंटर फॉर द नेक्स्ट डिस्क ब्लॉक। तो दिस इज ऑल अबाउट लिंक लिस्ट मेथड। तो इस जो डिमेरिट है इसको दूर करने के लिए एक नया मेथड लाया गया जिसका नाम था बिट स्टोर, उसका नाम था बिट वेक्टर मेथड और बिट मैप मेथड। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है बिट मैप मेथड और बिट वेक्टर मेथड, मतलब यहाँ पे बिट का कोई रोल होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक बिट का रोल है। यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस को मैनेज करने के लिए एक बिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब कह रहे हैं कि एक बिट का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी ब्लैंक स्पेस या खाली जगह को अलोकेट करने के लिए, दैट मीन्स इट इज फिजिबल टू मेमोरी। तो अब देखो क्या है, लेट सपोज कि हमारे पास जो फ्री डिस्क ब्लॉक्स है वो है 4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, ठीक है, टोटल हमारे पास 20 तक है। लेकिन ये हमारे पास फ्री डिस्क स्पेस है 19। हमारे पास इतने फ्री डिस्क स्पेस है, डिस्क ब्लॉक्स है 1 से 20 तक में। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाता है? तो इसको मेंटेन करने का सिंपल तरीका है कि जो डिस्क ब्लॉक अलोकेटेड हैं, जो डिस्क ब्लॉक अलोकेटेड होंगे उनके जगह पे हम 1 लिखेंगे। फॉर अलोकेटेड इट इज 1 एंड फ्री स्पेस के लिए क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास 1 से 20 डिस्क ब्लॉक है। तो इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 बिकॉज 4 इज फ्री स्पेस, 5, 6, 7 is free space. So for 7 it is 0, for 4 it is 0. 8 it is free space, 9 allocated, 10 free, 11 free, 12 allocated, 13 allocated, 14 allocated, 15 free, 16 allocated, 17 free, 18 allocated, 19 free, 20 allocated. So अब इस तरीके से ये जो बिट वेक्टर मेथड है या बिट मैप मेथड है, इससे हमारे पास जितने सारे ब्लॉक्स हैं, उन कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे पास खाली है वो ये 0 बता रहा है कि ये सारे ब्लॉक्स हमारे पास खाली हैं। सो दिस इज द वे। अब यहाँ पे हमें ट्रैवर्सल करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे हमारे पास डेटा को हमें ज्यादा एनफ मेमोरी की भी जरूरत नहीं है टू फाइंड आउट और टू स्टोर अबाउट द फ्री स्पेस। केवल एक बिट चाहिए एक फ्री स्पेस को डिनोट करने के लिए, और ट्रैवर्सल में भी हमें कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक बिट को ट्रैवर्स करना है। सो दिस इज अबाउट लिंक लिस्ट मैथड एंड बिट मैप और बिट वेक्टर मैथड for maintaining the free disk space on any disk. So in this video इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। एलोकेशन, फ्री डिस्क स्पेस एलोकेशन कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।